हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। तो सुबह का टाइम है और वक्त है बिहार एसटीईटी और शिक्षक नियोजन से संबंधित न्यूज के बारे में जानने का। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक नियुक्ति मामले में सरकार से जवाब तलब। ये प्रभात खबर का आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे आपको जैसे पहले पिछले दिनों हमने कई अखबारों में पढ़े थे और जानकारियाँ मिली थी कि अब प्रधानाध्यापक की जो भर्ती है बीपीएससी की तरह होगी और तमाम बातें और शर्तें पड़ी थी कि 10 साल का अनुभव चाहिए बीपीएससी के तहत। कई शर्तें लागू करके बीपीएससी इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। लेकिन ये एग्ज़ाम फॉर्म में कई गलतियाँ पाई गई है, जिसके वजह से किसी ने इस पे केस भी किया है और ज़ाहिर सी बात है ये केस लॉजिकल है, तर्क संगत है। आप सरकार एक तरफ कहती है कि 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए प्रधानाध्यापक पद के लिए। दूसरी तरफ कहती है कि टीईटी पास होना चाहिए। तो जैसा कि मालूम है कि टीईटी 2012 से लागू उससे पहले नहीं थी। तो टीईटी 2012 11 और 10 साल तक अभी तक उसका जो अनुमान लगाया जाए, अभी तक जो भी 2012, 11 या 13 में जॉइनिंग जिनकी हुई है और टीईटी पास है, उनको अब तक 10 साल का अनुभव नहीं रहा है। 9 साल ही लगभग पुर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो टीम थी सरकार की जो ये बनाई है, उसको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या है कि हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में, जी हाँ, पटना हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जो हैं संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार के खंडपीठ ने टीटी और एसटीसी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की रीट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। याचिका में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली को चुनौती दी गई है। इस केस में वाकई चुनौती तर्कसंगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कहीं न कहीं या तो ये राजनीति स्टंट है और शायद प्रधानाध्यापक की वो नियुक्ति चाहते ही नहीं है। प्रधानाध्यापक पद पर उक्त नियमावली के तहत नियुक्ति इस मामले में पारित आदेश के फलाफल पर निर्भर करेगी और अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी, यानी 56 दिन बाद, यानी 2 महीने लगभग का समय है। आप देख सकते हैं उसी तरह छठा चरण भी अटका पड़ा हुआ है और 7वें चरण की अभी कल्पना मात्र ही की जा रही है। यहाँ पे 18 अगस्त 2021 को अधिसूचित हुई बिहार राज्य सरकार उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रधानाध्यापक नियमावली में नियुक्ति की अर्हताएं परस्पर विरोधी हैं। सही बात है, जो शर्त रखी है एक दूसरे के वो अगेंस्ट में है, विरोधास्पद है। 2012 की नियमावली के तहत टीईटी पास करना अनिवार्य है, सही है। वहीं शैक्षणिक अनुभव को न्यूनतम 10 साल रखा गया है। आप 10 साल जो रखा गया है, कोर्ट को बताया गया कि 2012 की नियमावली के तहत टीईटी पास कर अधिकतम अभ्यर्थी 2014 में शिक्षक बने, इसलिए टीईटी पास शिक्षकों को न्यूनतम कार्य अनुभव 10 साल तक नहीं हो पाया। 2012 वाले शिक्षक बने 2014 में, यानी काम कर रहे हैं 2014 से, तो अब तक 2024 में इनकी 10 साल का अनुभव होगा। और अभी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पत्र आई है और लेटर आया हुआ है, तो इसको कौन भरेगा? जो एलिजिबल है ही नहीं, कोई कैंडिडेट्स ही नहीं है, तो सरकार इसे सिर्फ राजनीति स्टंट करार दे रही है शायद। नतीजतन प्रधानाध्यापक नियुक्ति में मनमानी हो रही है। 10 साल तक का तो अनुभव किसी को अब तक नहीं हो पाया है और हाई कोर्ट ने इस पर सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। तो ये प्रधानाध्यापक से संबंधित न्यूज़ थी। अगला एक एक करके हम लोग बिहार स्टेटी से भी और शिक्षक बहाली से भी न्यूज़ देखेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये केस आपने देखा कि केस से रिलेटेड काफ़ी एसटीटी पे भी केस है और अन्य शिक्षक बहालियों पे भी कई केस दर्ज हुए हैं। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सारण डिस्ट्रिक्ट से आलोक कुमार द स्टेट ऑफ बिहार है, 4 ऑर्डर्स, ये सब कैरी फॉरवर्ड है। मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार है और पटिशनर का जो नाम है विकास कुमार है। ये आप नोट करने वाली ये बात है कि यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे 67 नंबर पे काउज लिस्ट सीरियल नंबर 67 है, ये न्यू है। ये बढ़ने के बजाय, घटने के बजाय बढ़ रहा है। अब ये तो कोई राजनीतिक विश्लेषक ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। केस के कई कारण हैं, अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये केस जो है जैसे ही इसके बारे में कुछ क्लियर होती है तो बाकी भी केस के बारे में पूर्णतः असलियत पता चल जाएगी। अगली क्या खबर है देखते हैं। बस इसमें 67 नंबर दिया हुआ है जो कि बढ़ गया है, ये घटना चाहिए था सीरियल नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कल के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा और सरकार इस पे लेटर भी निकाली थी कि छठे चरण की जो बहाली थी, शिक्षक नियोजन जो हो रही थी पंचायत चुनाव के बाद 1368 नियोजन इकाइयों में पूरी होगी प्रक्रिया काउंसलिंग की। और काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी गई थी 14 से 22 दिसंबर तक, और 12,495 अभ्यर्थी के लिए पदों पर। तो ये सरकार शिक्षकों के हित में सरकार का बड़ा फैसला है। जेडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी प्रचार प्रसार हो रही है। जितनी प्रचार प्रसार आसमान में होती है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होती है, वही कार्रवाई आपको ज़मीन स्तर पे काफ़ी कम देखने को मिलती है। सरकार तो नियोजन इकाई और काउंसलिंग की डेट फिक्स कर दी है, लेकिन ये नहीं तय कर रही है कि ज्वाइनिंग लेटर लास्ट टिल डेट तक कब तक दे पाएगी। वहीं पे जो जदयू के प्रवक्ता हैं आपके राजद के, सॉरी, चितरंजन गगन जो राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा और शिक्षक को सरकार ने बनाया मजाक। और इन्होंने जो चितरंजन गगन जी है, ये कई बार शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में अपने बातें रखे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये सभी जानती हैं। शिक्षा और शिक्षकों को मजाक का साधन बनाकर रख दिया गया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक नियोजन संबंधी शेड्यूल और नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि संबंधी 2 अधिसूचना जारी किया गया कि वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन अधिसूचनाएं अभी भी अधूरी है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी जो अधिसूचना जारी किया है, उसमें शेष बचे पदों के लिए केवल काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया। नियुक्ति कब दिया जाएगा, इसके बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। इसकी न ऑफिशियल लेटर जारी की गई है, न सरकार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ बताना चाह रही है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया का तो डेट तो निकल चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर कब आएगी, इसके लिए कभी ना संजय सर, ना शिक्षा मंत्री और ना ही बिहार सरकार सामने आकर कोई बात स्पष्ट करती है। औरंगाबाद, सहरसा और नालंदा में 51 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश। तो अब देखा जाए कि ये जो बर्खास्त टीचर हैं, इसको सरकार इन खालियों जगहों को कैसे भरती है। यहाँ पे 51 शिक्षकों को बर्खास्त करने के आदेश दिए गए हैं, और इन शिक्षकों ने अधिकारियों मुखियाओं के सहयोग से गलत तरीके से नौकरी पाई थी। तो अब इस पे कार्रवाई होगी। आप देख सकते हो 19 नवंबर 2021 को प्रभात खबर बॉटम पे लिखा हुआ है, और ये खबर है पटना से प्रकाशित हुई है। बीडीओ और बीईओ के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्रवाई, क्योंकि इसमें इनकी भी संलिप्तता पाई गई है। आगे क्या है कि 7 नगर पंचायतों में नहीं हो सके शिक्षकों का चयन। जी हाँ, क्योंकि ये मेधा सूची का अनुमोदन नहीं होने से चयन प्रक्रिया अटकी हुई है। यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही चयन की उम्मीद, और तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए दिसंबर में तय है तिथि। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिले में बनी है 7 नई नगर पंचायत। ठीक है, ये बात हो रही है मुजफ्फरपुर की। जिले की नई नगर पंचायतों में शिक्षकों की रिक्ति 37 पदों पर चयन की प्रक्रिया तीसरे चरण की काउंसलिंग में भी पूरी नहीं हो सकेगी। अभी नगर पंचायत नियोजन इकाई की ओर से अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन नहीं हो सका है, इस कारण चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। नगर पंचायत इकाइयों वर्ग 1 से 5 तक समान विषय की 31 और उर्दू की 6 सीटें खाली है। दरअसल पंचायत नियोजन इकाई ने रिक्ति के आधार पर आवेदन लिया था। बीच में सरकार ने नगर पंचायत का गठन कर दिया, इस कारण चयन प्रक्रिया स्थगित है, और तीसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होने वाली है, उसमें भी ये सीट नहीं भरी जा सकेगी। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, नगर निगम एवं नगर परिषद में भी नहीं हुआ चयन। जिले में बनी है 7 नगर पंचायत। आप इस खबर को जो मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है, या मुजफ्फरपुर में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की सोच रहे हैं, इस खबर को पॉज करके डिटेल्स में पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही खबर थी, और जैसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ खबर लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है, तो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा, बशर्ते आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अगर अब तक आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करें अपने साथियों में जो इससे संबंधित हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।